Let's begin your success story with Unnati classes. Chemistry is made easy. This is part 5 of electrophilic substitution. Well, part 5 को clearly समझने के लिए part 4 जरूर देखिएगा और this is a very important topic. You must go through all the parts of electrophilic substitution that I've already given and I'm going to give you. So in part 4 I told you about the electrophilic substitution in benzene derivatives कि जो substituted benzenes होते हैं जैसे phenol, benzaldehyde, बहुत सारे chlorobenzene, so forth and so on, उन सब में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं ये बेंजीन डेरिवेटिव्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। मैं एक बार फिर कह दूं कि एक बार पार्ट 4 जरूर देखिए इस पार्ट 5 को स्पेशली पढ़ने के लिए। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वो होते हैं जो रिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो या तो दिखाते हैं प्लस एम इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर प्लस आई, इसी ऑर्डर में चेक करना होगा। सिमिलरली मेटा डायरेक्टिंग वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं ईदर ड्यू टू माइनस एम और ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और ड्यू टू माइनस आई। लेट्स चेक दैट आउट इन सो मेनी एग्जांपल्स आई ब्रॉट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद फिनोल। सो फिनोल की अगर हम बात करें तो फिनोल में जो ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप, ये बेंजीन के साथ हम पहले चेक करेंगे कॉन्जुगेशन में है या नहीं। अगर आपने पहले ही OH का इंडक्टिव इफेक्ट लगाना शुरू कर दिया, सो OH शोज माइनस आई इफेक्ट, और आप कहोगे भाई तो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये रिंग क्या होनी चाहिए, ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, मेटा डायरेक्टिंग। पर ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हम इंडक्टिव से पहले मैंने क्या बताया था कि आपको किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है ग्रुप का इफेक्ट। मीजोमेरिक चेक करेंगे पहले कौन सा दिखाता है, मीजोमेरिक नहीं दिखा पा रहा है तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और वो दोनों इफेक्ट्स भी नहीं हो पा रहे हैं तो हम इंडक्टर के बारे में देखेंगे। तो इंडक्टर इज द थर्ड इफेक्ट, सो वी हैव टू लुक एट इट लेटर ऑन इफ इट डजंट शो मीजोमेरिक। और mesomerik effect in itself is a topic which I'll try to put a video on, but until then I'm going to tell you a trick, especially in case of benzene derivatives. So बेंजीन से जो ग्रुप अटैच्ड है तो उस ग्रुप का बेंजीन पे कौन सा मीजोमेरिक इफेक्ट है, इसके लिए क्या करेंगे हम देखेंगे कि बेंजीन से गुजरते हुए जब इस ग्रुप के पास आते हैं तो कोई कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं। कॉन्जुगेशन कौन कौन सी होती है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या तो लोन पेयर हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो आगे, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज हो। सो एनी चार्ज, एनी डबल बॉन्ड या एनी लोन पेयर अगर इस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अलग है तो वो चीज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, जो वो करते करते एकदम क्लियर होने वाला है। जस्ट बी विद मी, राइट। सो इन दिस केस हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स। सो यस, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। और एक ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर लोन पेयर बेयरिंग एटम डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, यानी कि डबल सिंगल लोन पेयर वाला एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो कॉन्जुगेशन में, तो इट ऑलवेज डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग, टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड। इसे हम बुलाते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। एंड एज आई टोल्ड यू, जो दिखाते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि फिनोल इज एक्चुअली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसमें आप हेलोजिनेशन करें, नाइट्रेशन करें, सल्फोनेशन करें, फ्रीडिल क्राफ्ट करें, जो भी ग्रुप आप सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मेटा नहीं बनेगा। या मेटा बहुत ही कम बनता है, जो कि बहुत ही माइनर प्रोडक्ट होता है। तो मेजर प्रोडक्ट आर ऑर्थो एंड पैरा। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो सेम थिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, एग्जाम में आपको लोन पेयर्स बना के शायद ना दे, तो यू मस्ट नो दैट दिस एटम हैज अ लोन पेयर, राइट। सो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। लोन पेयर वाला एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो दिखाएगा प्लस एम, और ये होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, राइट। बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड को देखें अगर हम, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। कौन सी कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, यानी कि पाई पाई कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर डबल सिंगल लोन पेयर, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन थी, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। दिस इज डबल सिंगल डबल, पाई पाई कॉन्जुगेशन है। सो इन दिस केस आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास भी होता है लोन पेयर, राइट।
लेकिन इस बार जो लोन पेयर वाला एटम है वो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड से जुड़ा है। जब कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड से जुड़ा हो लोन पेयर वाला एटम, तो उसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले पाते। इनफैक्ट वो कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो क्या बताया मैंने, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया ट्रिक है कि लोन पेयर वाला एटम कॉन्जुगेशन में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम, और लोन पेयर वाला एटम कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस एम, और माइनस एम तो ये क्या होगा, ऑफ कोर्स मेटा डायरेक्टिंग। आई टोल्ड यू इन पार्ट 4, वीडियो पार्ट 4, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ दिस केस, लेट्स ट्राई दिस केस टुगेदर। सो ये मैंने इसको रिंग के फॉर्म में बना दिया है, बट वी ऑल नो डबल सिंगल डबल है। सो डबल सिंगल डबल, अगेन पाई पाई कॉन्जुगेशन है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है, पर इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले सकते क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इनफैक्ट लोन पेयर वाला एटम जब डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या बुलाते हैं इसको आप, माइनस एम, और ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड। यानी कि अगर इन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, व्हाटएवर, तो वो कहाँ होगा, ऑफ कोर्स मेटा पोजीशन पे। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल। दिस कंपाउंड, दिस इज फिनाइल एसिडेट नोमेनक्लेचर। सो एनीवेज, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर वाले एटम्स यहाँ पर है काफी सारे। नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। सो देखा जाए तो लोन पेयर वाला एटम डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है, और लोन पेयर वाला एटम सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। पर किसकी बात सुनेंगे हम उसकी बात सुनेंगे, उस एटम की बात सुनेंगे जो इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। लेट्स चेक आउट कॉन्जुगेशन, कौन कॉन्जुगेशन में है। सो डबल सिंगल लोन पेयर, यानी कि ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल लोन पेयर। बट ये डबल बॉन्ड, इस एटम का जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। चेक कर लो, डबल सिंगल सिंगल, आउट ऑफ कॉन्जुगेशन। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज तो कॉन्जुगेशन है, पर यहाँ पर डबल सिंगल सिंगल 2 बार बोल दिया आपने, तो ये अब कॉन्जुगेशन में नहीं है। और जो कॉन्जुगेशन में है वो ये है, और ये लोन पेयर वाला एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम, और प्लस एम तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। प्लस एम वाले ऑर्थो पैरा क्यों होते हैं, जानना है आपको, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट 4 जरूर देखिएगा। नाउ दिस कंपाउंड, दिस इज बेंजोइक एसिड C6H5COH, सेम प्रॉब्लम। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, लोन पेयर वाला एटम, वो डबल बॉन्ड से भी जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा है, बट चेक करना पड़ेगा कि कौन बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। जो होगा हम उसी की बात सुनेंगे। सो डबल सिंगल डबल, यानी कि ये वाला एटम कॉन्जुगेशन में है, पर डबल सिंगल सिंगल आउट ऑफ कॉन्जुगेशन में है, ये इसकी बात सुनेंगे। और ये जो लोन पेयर वाला एटम है वो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस एम तो मेटा। Hope it is easy for you, right? Let's try more questions. This question right now. So again, same story. ये लोन पेयर वाले एटम्स हैं, लेकिन डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल सिंगल आउट ऑफ कॉन्जुगेशन। जो कॉन्जुगेशन में है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। लोन पेयर वाला एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस एम, मेटा डायरेक्टिंग। लेट्स ट्राई दिस वन। सो नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो चुके हैं। सो डबल सिंगल डबल लोन पेयर वाला एटम डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन दिखाई दे रही है आपको, और लोन पेयर वाला एटम डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस एम, तो ये भी क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। सिंपलेस्ट वन, क्लोरोबेंजीन में तो दिखाई दे रहा है साफ साफ डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, राइट। और लोन पेयर वाला एटम कॉन्जुगेशन में है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम, एंड क्लोरोबेंजीन इज अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, राइट। दिस इज एनिसोल इसका कॉमन नेम है, अदरवाइज दिस इज फिनाइल मिथाइल बेंजीन। नाउ इन दिस केस अगेन लोन पेयर वाला एटम सिंगल बॉन्ड से, डबल सिंगल लोन पेयर लोन पेयर वाला एटम सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। Easy है ना? Let's try this one, and I hope you are getting fun doing it. So this is benzoyl chloride. क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। देखते हैं कौन से लोन पेयर कॉन्जुगेशन, कौन सा लोन पेयर वाला एटम कॉन्जुगेशन में है। सो डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन तो है, पर डबल सिंगल ही कॉन्जुगेशन नहीं है।
और जो कॉन्जुगेशन में है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, लोन पेयर वाला एटम डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो -m, और ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिव। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। सेम स्टोरी, अब तो सेम ही चीज होगी। चेक करना पड़ेगा कि कौन कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल सिंगल आउट ऑफ कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल इन कॉन्जुगेशन। इन दिस कॉन्जुगेशन लोन पे वाला एटम डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो -m, अगेन मेटा डायरेक्टिव। यानी कि जो मेटा है वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप मेटा पोजीशन पे करोगे। बट एज आई हैव बीन टेलिंग यू, अगर आपको ये जानना है कि क्यों ये -m वाले मेटा होते हैं, पार्ट 4 देखना पड़ेगा ना। नाउ दिस क्वेश्चन, सो लोन पे वाला एटम, राइट, देखते हैं कौन कॉन्जुगेशन है। लेट मी जस्ट या सो डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल बोलते ही बाहर चला गया कॉन्जुगेशन से। सो डबल सिंगल लोन पेयर वाला एटम कॉन्जुगेशन में है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो दिखाएगा +m, और +m दिखाएगा तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। अब थोड़े से these are little मुश्किल सेट ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई these टुगेदर। सो ये आप कंपाउंड देख रहे हो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बेसिकली ये मैं आपको बता दूं कि ये एक वक्त पे एनिलीन हुआ करता था, जस्ट लाइक दिस वन, एनिलीन। लेकिन इसके पास जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इसने H+ आयन को दे दिए। जैसे अमोनिया नहीं होता है, अमोनिया H+ को एक्सेप्ट करके अमोनियम बनाता है, ऐसी एनिलीन H+ को एक्सेप्ट करके एनिलीनियम बनाता है। सो दिस इज बेसिकली एनिलीनियम आयन। अब इसको मैं जरा खोल के लिखती हूँ आपको समझाने के लिए। लेट मी जस्ट ओपन द स्ट्रक्चर। सो H और N इलेक्ट्रॉन देते थे, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द केस। नाउ इन दिस केस हमें दिख रहा है कि भी मैंने आपसे कहा था कि डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल चार्ज, हर वो चीज जो डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हो वो कॉन्जुगेशन में है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में लग रहा है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। एंड पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचना ही चाहिए, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आना चाहिए, यानी कि इसे -m दिखाना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करता है पर नॉट ड्यू टू -m, क्योंकि सोचो अगर इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा ना, वो बहुत भयंकर वाला होगा। बताते हैं कैसे। सो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस H, इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये आप देख रहे हो। और आप जो ये देख रहे होंगे इसमें आप समझ गए होंगे कि इस डीलोकलाइजेशन की वजह से, इस कॉन्जुगेशन की वजह से नाइट्रोजन हैज बिकम पेंटावैलेंट, 1 2 3 4 5। एंड देश का बच्चा जानता है कि नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स वैलेंसी बियॉन्ड 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये एक रॉन्ग स्ट्रक्चर है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो ही नहीं सकते। यानी कि यहाँ पर जो अमोनियम आयन है, ये मैं रब कर देती हूँ, जो कि नहीं हो रहा है तो उसको रब करना पड़ेगा। ये अमोनियम आयन का जो पॉजिटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये डीलोकलाइज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मीसोमेरिक इफेक्ट तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। सेकेंड इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेशन केवल एल्काइल ग्रुप्स के केस में होता है। तो यहाँ पर हम क्या चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर इंडक्टिव कौन सा लग रहा है। सो इंडक्टिव हम सब जानते हैं कि दिस ग्रुप, दिस NH3 पॉजिटिव ग्रुप, इट शोज -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो ये भी क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग ड्यू टू मीसोमेरिक इफेक्ट, -m इफेक्ट, रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन, या फिर -I इफेक्ट। तो आंसर क्या होगा, -I इफेक्ट, नॉट मीसोमेरिक। टॉलीन, राइट। सो टॉलीन चेक करें तो इसको भी मैं आपको, इसको ये बहुत खास है आप लोगों के लिए, इसमें एक नया इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज टॉलीन। मैंने इसको ओपन कर दिया स्ट्रक्चर को आपके लिए। सो डबल सिंगल सिंगल कुछ नहीं है, डबल सिंगल कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। सो देयर इज नो चांस ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मीसोमेरिक के बाद हम क्या चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी अपने आप में टॉपिक है, विल ट्राई टू पुट अ वीडियो फॉर दैट आल्सो। बट ट्रिक ये है
कि ये जो कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है बेंजीन का कार्बन, इस बेंजीन वाले कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन बोल सकते हो या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोल सकते हो। इस कार्बन के बिल्कुल बराबर वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा एच, तो इसके पास 3 अल्फा एच है। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के बराबर वाले कार्बन पर एक भी अल्फा एच हो तो वहां पर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर टू यू। देखो ये है, और जहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वहां पर अल्फा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ ही आते हैं। इसे बोलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। और बेटा ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है और इसीलिए ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन लिख ही दिया है। और यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 3। ये जैसे अगर ये वाला CH पार्ट लेना है तो ये वाला CH भी ले सकता है, ये वाला भी। तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एग्जाम में बार बार इतना नहीं सोचना है, सिर्फ क्या सोचना है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बराबर वाले कार्बन के पास अगर एक भी H है, ज्यादा है तो और अच्छी बात है, तो वहां पर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, डोनेटिंग इफेक्ट है, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, इसीलिए रिंग को बना देगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें भी क्या लिख रहे हैं कि डबल सिंगल सिंगल कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई मीजोमेरिक का चांस नहीं है। तो हमें इस स्ट्रक्चर को खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है कि नहीं। तो मैं सिर्फ ये वाले कार्बन के दोनों एच को ओपन करके लिख रही हूँ। लेट मी जस्ट हैव टू ऐसे लिखना पड़ेगा, आई एम सॉरी। सो ये है हमारा बेंजीन का कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन बोल दो उसको, sp2 कार्बन बोल दो। इसके बिल्कुल बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास है 2 अल्फा एच, तो यहाँ पर भी होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। और जहां होता है हाइपर कॉन्जुगेशन वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, और इसीलिए रिंग को बनाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो दिस इज ऑर्थो पैरा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ पर थोड़े कम है। इसका मतलब जानते हो क्या है कि ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से कंपैरेटिवली दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि ये तीनों H इस हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट ले पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर केवल ये 2 अल्फा CH ही हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट लेकर इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ पुश कर रहे हैं। रिंग जितनी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी वहां पर SE रिएक्शंस उतनी आसानी से होगी, और ये बात भी मैंने आपको बताई है प्रीवियस पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। Oh, I just forgot to put one more H here. That's a blunder. Let me just complete the valency. So this is the compound से क्यूमीन भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर्स है। देखते हैं ये कंपाउंड क्या होगा। डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, डबल। देयर इज नो चांस ऑफ मीसोमेरिक, आई गेस। मीसोमेरिक नहीं है तो इंडक्टिव लगाते हैं। ओह माय गॉड, मीसोमेरिक के बाद क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। सो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, बराबर वाला कार्बन क्या है इसके, अल्फा कार्बन, और इसके पास केवल एक ही अल्फा एच है, भले एक है पर है ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसीलिए ये भी क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ पर थोड़े कम हो गए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच 2 थे, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच 1 है, इसलिए थोड़ा कम हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, पर हो रहा है। नाउ दिस टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन की बात करते हैं, देखते हैं ये क्या है। अनदर इंपॉर्टेंट केस। सो डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, कॉन्जुगेशन का चांस तो है नहीं, अब तक आप पहचान रहे होंगे। अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। सो डबल बॉन्डेड कार्बन, बराबर वाला अल्फा, और इस कार्बन बेचारे के पास एक भी अल्फा एच नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मीसोमेरिक भी नहीं लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लग रहा है। अब क्या चेक करें, इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्रुप कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। सो वी ऑल नो दैट ऑल एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, और इसीलिए ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू इंडक्टिव, नॉट मीसोमेरिक, नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। दिस क्वेश्चन अनदर इंपॉर्टेंट वन, यहाँ पर देखते हैं अगेन Cl के पास लोन पेयर्स भी, देखते हैं कुछ हो सकता है लोन पेयर्स का या नहीं। सो
double single single out of conjugation, double single single out of conjugation, double single single out of conjugation. There is no chance of mesomeric effect. Let's try hyperconjugation. तो बेटा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, बड़ा वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास इस बार हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन Cl है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसीलिए यहां पर होगा रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन। आप लोग कहते हैं रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। इस वाले केस को और इस वाले केस को कंट्रास्ट में देखिए। डबल बॉन्डेड कार्बन के बराबर वाले कार्बन जिसको हम अल्फा बुला रहे हैं, उस पर अगर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आते हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के बराबर वाले कार्बन जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उस पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उल्टी गंगा बहने लगती है। यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो रिंग की तरफ आ रहे थे, देखा आपने, पर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ रिंग से अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यानी कि इफ दिस इज हाइपरकॉन्जुगेशन, दिस इज रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन। हाइपरकॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन। लेट मी टेल यू कब होगी? जब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन के अलावा बजाय हाइड्रोजन के इंस्टेड कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक Cl या F जैसे एलिमेंट जुड़े हो, फ्लोरीन, राइट। तो यहां पर ये दिखा रहा है रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन, और इसीलिए ये है मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। यस, आई होप दिस इज क्लियर। लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि ये सारे टर्म्स जानना जरूरी है आपके लिए, उसी के बाद ही समझ में आता है, पर मैंने फिर भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। लेट्स ट्राई नाइट्रोसोबेंजीन। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी वाला केस है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन कर दूं आपके लिए, इट इज लाइक दिस। तो N के पास भी लोन पेयर है, O के पास भी लोन पेयर है। तो एक्चुअली यहाँ पर दोनों काम हो रहे होते हैं कि देखा जाए तो डबल सिंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, या डबल सिंगल डबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, पर इलेक्ट्रॉन जो देने वाला इफेक्ट है यहाँ पर वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, और इसीलिए ये जो कंपाउंड है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या दिखा रहा है? प्लस M इफेक्ट, राइट। The last case, BH2. I have to open the structure to make you understand. So let me just open this like this. Okay. So let's say क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? Double single single, double single single, no conjugation. नहीं है ना conjugation, नहीं है ना mesomeric. Actually है mesomeric. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है mesomeric का. So actually आप देख रहे हो कि जो बोरॉन है, इस बोरॉन ने 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है? बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, मतलब 3 या 4, 3 है यहाँ पर। इसके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड बन गए हैं। अब 3 बॉन्ड बन गए हैं तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। गिनो जरा इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 3 बॉन्ड तो बना दिए पर ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, इसीलिए इट हैज an electron withdrawing effect. It tries to withdraw electron towards itself to complete its octet. तो इसको हम क्या बुलाएंगे? माइनस M इफेक्ट, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है? ये मेटा डायरेक्टिंग। सो दीज आर द केसेस जहां पर आप इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन ऑर्थोपेरा है, कौन मेटा। बहुत जल्दी इसके आगे का वीडियो भी डालने वाली हूँ। सॉरी फॉर दिस वीडियो, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इसके आगे का वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें आपको बताऊंगी कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, कि कौन मोर रिएक्टिव है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन लेस रिएक्टिव है, और थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं जो आपने पढ़ा है इसको लेकर के, वो सब इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।